दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज़। अभी पटना से नीरज बबलू जी लगातार 6 दिनों से काराकाट में हैं। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। आज सुअरा में जो है यहाँ पर आए हुए हैं और ख़ास करके कल नरेंद्र मोदी जी का प्रोग्राम है। उनका जो नारा है 400 के पार, तो उसको कहाँ पर देखते हैं? देखिए, ये ज़बरदस्त माहौल है पूरे देश में। हमको लगता है कि जो नारा 400 के पार दिया गया ये पूरी तरह पूर्ण होता दिख रहा है और मुझे लग रहा है कि हर हाल में 400 के पार होगा। और बिहार में जो हम लोगों का नारा है इस बार 40 का 40 सीट हर हाल में जीतने वाले हैं। पिछली बार हम लोग 39 जीते थे, इस बार हर हाल में 40 का 40 जीतेंगे। और आरजेडी का खाता पिछली बार भी नहीं खुला था और इस बार भी आरजेडी का खाता नहीं खुलेगा, इसकी गारंटी हम लोग दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि अभी कुछ दिनों से जो जिस तरीके से विकास के मॉडल की बात हो रही थी, फिर वहाँ पर एक पाकिस्तान, हिंदुस्तान, फिर इस तरीके से जो है, क्या मतलब इसका मतलब? देखिए, इसका कोई मतलब नहीं। लोगों को समझाने की बात है कि विकास के साथ साथ देश की रक्षा, बॉर्डर की रक्षा ये कितना महत्वपूर्ण होता है, ये समझाने बताने की आवश्यकता है। क्योंकि लोगों को याद दिलाना पड़ता है कि पिछले दिनों बॉर्डर पे क्या स्थिति थी, पाकिस्तान के लोगों का हिंदुस्तान के लोगों के प्रति कैसा व्यवहार रहता था और अब कैसा है। पहले लोग हमेशा बॉर्डर पर बम फोड़ा करते थे, हमारे सैनिकों को मारा करते थे। और जो पूर्व के प्रधानमंत्री थे, जब तक सोनिया गांधी बटन नहीं दबाती थी तब तक वो मुंह नहीं खोलते थे। दुनिया के किस देश में जाते हैं पता नहीं चलता था, लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के देशों में जाके दहाड़ते हैं तो हमें गर्व होता है। पूरे देशवासी का सीना चौड़ा होता है कि हमारा प्रधानमंत्री अमेरिका में गरज रहा है, हमारा प्रधानमंत्री इंग्लैंड में गरज रहा है। इससे हौसला बढ़ता है और निश्चित रूप से विकास का काम तो यहाँ हो ही रहा है। बॉर्डर पे शांति हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए कि हमारे जवान अगर शहीद होते हैं तो पूरा मरमाहत होता है, पूरा इलाका हमारा गमगीन होता है। आज हमारे जवान शहीद नहीं हो रहे हैं, जो विरोधी हमको तंग करने आते हैं वो शहीद होते हैं। आज हम बॉर्डर पर रोते नहीं हैं। पहले हम बॉर्डर पर रोते थे, अमेरिका में जाकर रोते थे कि अरे पाकिस्तान से बचाइए। आज पाकिस्तान रोता है कि हिंदुस्तान से बचाइए। ये हमारे लिए गर्व की बात है, ये हमारे लिए शान की बात है। जी, अंतिम सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं अब वोटरों के पास जाकर ये कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। संविधान कितना खतरे में है? इसका सही जवाब मैं ही देता हूं कि जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो इतने मूर्ख हैं, वो इतने जाहिल हैं कि उनके पास अब आरोप नहीं है कि हम प्रधानमंत्री पर कौन सा आरोप लगाएं। 10 साल प्रधानमंत्री जी रहे हैं, आरोप लगाते कि आपने काम नहीं किया, आपने विकास नहीं किया, आपने घपला कर लिया, आपने घोटाला कर लिया। तो इनको कहीं ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है कि कहीं घपला हुआ, कहीं घोटाला हुआ, दिख ही नहीं रहा। विकास का झड़ी लगा हुआ है, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां विकास नहीं हुआ। पहले कहते थे अरे ये लोग झूठे हल्ला करता, राम मंदिर बनाएंगे, भाजपा वाले कहते मंदिर वहीं बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे। अब वो भी खत्म हो गया कि मंदिर बन के तैयार हो गया, उसका उद्घाटन हो गया, वो भी उनका मुद्दा खत्म हो गया। दुबई में भी मंदिर, वो दुनिया के कई देशों में मंदिर बन रहा है और लोग कहते हैं अब मंदिर से क्या होगा। हम ऐसे जाहिल को कहना चाहते हैं वो सिर्फ मंदिर नहीं है, वो करोड़ों सनातनी के आस्था का प्रतीक है, पहला। और दूसरा ये है कि वो मंदिर नहीं, वो दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस सेंटर है, टूरिस्ट प्लेस है। आज वहाँ लाखों करोड़ों लोग, पर डे लाखों लोग आते हैं और पर डे वहाँ करोड़ों की कमाई होती है। ये सबसे बड़ा बिजनेस सेंटर बना हुआ है, वो टूरिस्ट प्लेस बना हुआ है। इस जाहिल को कौन समझाए कि जो व्यक्ति 10 साल से प्रधानमंत्री रह के आ गए हैं, अगर संविधान खत्म करना होता तो पहले खत्म कर दिए होते, अगर आरक्षण खत्म करना होता तो पहले कर देते। 10 साल से है नहीं किया, अब बनेंगे तो कर देंगे। ये जाहिलपना देश समझ रहा है, पूरी जनता देख रही है कि जाहिल लोग हैं, आरोप गलत लगा रहे हैं, लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक एक व्यक्ति यहाँ दिग्भ्रमित नहीं होंगे। लोग बनाए हैं, मन बना के बैठे हुए हैं कि हर हाल में मोदी को लाएंगे और देश को विश्वगुरु बनाएंगे। ये लोगों ने तय कर लिया। नीरज बबलू जी हैं, बेबाकी से अपनी बातों को रखा उन्होंने कहा कि जो संविधान के खतरे की बात कर रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है जिस तरीके से। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने जो भी कहा उसको पूरा किया और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है जिसकी वजह से तरह तरह की बातें और दिग्भ्रमित कर रहे हैं। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मैं इनामुल्लाह खान। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।